Hello, my dear students. Welcome to English classes in Government City Inter College, Gazipur. As you know, before this, we are going ahead through the third lesson of Hornbill. Its name is Discovering Tut. Disega continues. This is the name of lesson. ये लेसन का नाम है डिस्कवरिंग टुट दिसेगा कंटिन्यूज। इस लेसन से हम लोगों ने 5 लेक्चर जो है कि देखे हैं। इस लेसन का 5 लेक्चर का वीडियो बना था जो आप लोगों को पोस्ट किया गया था। आई थिंक सबने जो है कि उसको इंटरटेन किया होगा, उसको देख लिया होगा और अप्रिशिएट कर लिया होगा। बट आफ्टर ऑल I think we should revise this lesson once again. हम लोगों को ये लेसन जो है कि एक बार रिवाइज भी कर लेना चाहिए। कौन सा लेसन? डिस्कवरिंग टुट। इस लेसन को लिखा है A.R. विलियम्स ने। चूँकि पहले ही मैंने ये बता दिया था कि इस लेसन में कुछ साइंस से रिलेटेड स्ट्रीम को दर्शाया गया है कि जैसे हमको अपने इतिहास का पता करना होता है तो हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए हम विज्ञान का सहारा लेते हैं। उसी तरह से टुट नाम का एक राजा जो 3300 वर्ष पहले, कहाँ का राजा? मिस्र देश का, उसको इजिप्ट कहा जाता है। तो मिस्र देश का राजा किंग टुट उस वहाँ पर मृत्यु के उपरांत लोगों को दाह संस्कार करने के बजाय लोग एक विशेष प्रकार का लेप बना करके, जिसको मम्मी कहा जाता था, उस लेप को मम्मी कहा जाता था। लेप को मम्मी नहीं कहा जाता था। जब लेप उस शव में लगा दिया जाता था, मृतक शरीर में लगा दिया जाता था, तो उस शव को जो है कि मम्मी कहा जाता था। तो वहाँ पर वो परंपरा रही है। तो उसी क्रम में राजा टुट का जो है कि मम्मी को दफना दिया गया था और सन 1905 ईस्वी में उसके मम्मी को बाहर निकाला गया था। क्यों निकाला गया था? फॉर द इंस्पेक्शन। क्योंकि विज्ञान में हमेशा जागरूकता बनी होती है, कुछ न कुछ नया चीज़ जानने की विज्ञान जो है कि चेष्टा करता रहता है। तो हमारे पूर्वज भी किस प्रकार से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, या उनका रहन सहन कैसा था, इस सब का अध्ययन जो है कि विज्ञान के थ्रू ही कर लिया जाता है। तो जो पुरानी चीज़ों का जो है कि निरीक्षण करते हैं लोग, अध्ययन करते हैं, उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है और उनके क्षेत्र को आर्कोलॉजी कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, समरी लिखा हुआ है। तो हम इस लेसन को एक तरह से आज रिवाइज करेंगे, इस लेसन को हम समराइज करेंगे। तो इस लेसन में जो मुख्य मुख्य बातें हैं, बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को हम जो है अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे। देखिए जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, तुतनखामुन और किंग टुट डाइड एट टीनेज फराह एंड वॉज ब्यूरिड लेडन विथ गोल्ड। तो किंग टुट की, जिसका नाम तुतनखामुन भी था, उसी को टुट कहा जाता था, उसकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई थी। और जब दफनाया गया था तो बहुत सारे जो है कि आभूषण वगैरह या गोल्ड वगैरह उसके साथ उसके शव में शामिल थे। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट फॉर सेंचुरीज। तो किंग टुट अपने फैमिली का, जिसने इजिप्ट में सैकड़ों साल जो है कि शासन किया था, सत्ता रही थी, वह अपने फैमिली का, उस रॉयल फैमिली का अंतिम राजा था। हु वॉज द लास्ट किंग? किंग टुट। ये किंग टुट ये जो है कि अंतिम राजा था, जिसकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी।
On 5th January 2005, his mummy was brought out of his tomb and a CT scan was done to ascertain the reason of his death. लगभग 2005 ईस्वी में और 5 जनवरी को किंग टुट की मम्मी को टॉम्ब से निकाला गया, जिस कब्र में लिटाया गया था, रखा गया था, उस टॉम्ब को निकाला गया. द पर्पज ऑफ टू ड्रॉप आउट टू अराइज आउट द मम्मी ऑफ द किंग टुट वाज टू डू अ CT स्कैन. क्या करना था? CT स्कैन करना था. CT स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी. पूरी बॉडी का जो है कि 3D इंस्पेक्शन किया जाता है CT स्कैन के माध्यम से. तो जिस भी पार्ट का किया जाता है 3D स्कैन किया जाता है. तो 2005 ईस्वी में किंग टुट के मम्मी का CT स्कैन करने के लिए उसके डेड बॉडी को, उसके मम्मी को उसके कब्र से जो है कि बाहर निकाला गया, ये पता करने के लिए व्हाट वाज द रीजन ऑफ हिज डेथ, कि उसकी मृत्यु किन कारणों से हुई थी. ये क्यूरियोसिटी क्यों बनी थी? बिकॉज ही वॉज डाइड ऑन अ वेरी टीन एज. बहुत कम उम्र में उसकी जो है कि मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी. मल्टीट्यूड ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड केम टू विजिट द टॉम्ब टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. चूँकि किंग टुट कि जब मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था तो एक तरह से वह अपने इजिप्ट में एक प्रसिद्ध राजा रहा है या प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ व्यक्ति रहता है, इसलिए उसके मम्मी को देखने के लिए बहुत भारी संख्या में लोग, एक तरह से मान लीजिए देखने का मतलब है कि राजा की मम्मी या डेड बॉडी इस समय कैसी देख रही है, जो कम से कम 3300 वर्ष पहले जो है कि मर गया था, देहांत जिसका हो गया था. तो उसको एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए या बड़े श्रद्धा से उसको देखने के लिए बहुत भारी मात्रा में भीड़ जो है कि इकट्ठा हो गई. कब? जब किंग टुट की डेड बॉडी को जो है कि उसके कब्र से निकाला जा रहा था. तब जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़, ये जाही हवास नाम है. कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटी. एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीनतम साक्ष्यों से संबंधित जो एक समिति थी, सभा थी, उसके जो है कि मुख्य के रूप में जो है कि जाही हवास जाने जाते हैं. said that the mummy was in a very bad condition because of what Carter did it to. तो जाही हवास ने ये बताया कि किंग टुट की मम्मी डेड बॉडी बहुत बुरे कंडीशन में जो है कि दिखाई दे रही थी, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इट टू इट. तो जाही हवास ने ये बताया कि हावर्ड कार्टर नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट ने, जो इंग्लिश आर्कोलॉजिस्ट से, इंग्लैंड के आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टुट की डेड बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया था, इसलिए उसकी मम्मी जो है कि उसकी डेड बॉडी अपने वास्तविक रूप में नहीं है बल्कि क्षतिग्रस्त रूप में मालूम पड़ रही थी. हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड किंग टुट टॉम्ब इन 1922 and investigated its content. हावर्ड कार्टर ने, जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे, किंग टुट के टॉम्ब से उसके टुट की डेड बॉडी को निकालने के लिए, उसकी मम्मी को निकालने के लिए जो है कि 1922 में जो है कि उसके टॉम्ब से बाहर निकाला था. तो जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्षेत्र ही वही होता है जो प्राचीनतम चीज़ें हैं उनका निरीक्षण करना, उनका स्कैन करना, करवाना, निरीक्षण करना और
निरीक्षण करके उस समय की स्थितियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। हावर्ड कार्टर द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवरिंग टूट 1922 एंड इन्वेस्टिगेटेड इट कंटेंट्स। तो उससे संबंधित किंग टूट से संबंधित जितने भी रहस्य की चीज़ें थी, बातें थी, उसका एक तरह से वो निरीक्षण करना चाहते थे, इसलिए उसके कब्र से जो है कि किंग टूट को बाहर निकाले थे। कार्टर फेस्ड डिफिकल्टी इन एक्सट्रैक्टिंग द मम्मी आउट ऑफ द कॉफिन। द रिचुअल रेजिन हैड हार्डेंड resulting in cementing King Tut's mummy to the bottom of his gold coffin। तो जब किंग टुट की डेड बॉडी को जो है कि उसके कॉफिन से बाहर निकाला जा रहा था, तो उस समय हावर्ड कार्टर को जो है कि बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा था, बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आई थी। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि जिस कॉफिन में रखा हुआ था, जिस ताबूत में रखा हुआ था किंग टुट की डेड बॉडी को, वो ताबूत और डेड बॉडी लगभग एक स्थिति में हो गई थी। इट मीन्स बोथ आर मेल्टिंग टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से एकदम मिल गए थे, ऐसे अलग दिख ही नहीं रहे थे। तो लेसन में ये भी बताया गया है कि इंस्पेक्शन के लिए, डेड बॉडी को निकालने के लिए छेनी हथौड़े से जो है कि किंग टुट की डेड बॉडी को डिफरेंट पार्ट को अलग अलग काटना पड़ा था। और ये भी बताया गया है लेसन में कि किंग टुट की डेड बॉडी जिस कॉफिन में रखी हुई थी, उसको जो है कि एक निश्चित ढांचा में या कई पार्ट में ढांचा बना हुआ था, उस ढांचे से जो है कि उसको ढका गया था। तो कुछ जैसे सिर वाला हिस्सा जो है वो गोल्ड का जो है कि सांचा बना था, ढांचा बना था, जिसके अंदर किंग टुट की डेड बॉडी जो है कि रखी हुई थी। Howard Carter tried to loosen the resin using the sun, but in vain। तो जब कॉफिन से निकालने के लिए एक निश्चित टेम्परेचर, आई थिंक 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है कि उस कॉफिन को जो है कि धूप में हावर्ड कार्टर ने रखा था, इसलिए रखा था इस संभावना के साथ कि हो सकता है किंग टुट की मम्मी कुछ ढीली पड़ जाए और उस ताबूत से उसको निकालना जो है कि आसान हो जाए। लेकिन अंततः सफलता नहीं मिली थी, तो उनको जो है कि वही छेनी हथौड़े के सहारे जो है कि उसको काट के निकालना पड़ा था। द मम्मीज हेड एंड कट ऑफ नियरली एवरी मेजर जॉइंट्स बिफोर रिसेंबलिंग इट। तो उसके विभिन्न भाग को जो है कि काट करके जो है कि निकालना पड़ा था। तो इस लेसन का महत्व इसीलिए है कि हमारी प्राचीन सभ्यता या इस विश्व की प्राचीन सभ्यता में लोग कैसे रहते थे, उसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजी का सहारा लिया जाता था। और हावर्ड कार्टर जो एक अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने किंग टुट की मम्मी का निरीक्षण करने का जो है कि जिम्मेदारी उन्होंने उठाया था। थैंक यू। आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये रिवीजन लेक्चर था और इस लेसन का एक तरह से लास्ट लेक्चर भी था। थैंक्स।